हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम देखने वाले कोड फोर्सेस अराउंड 781 डिवीजन 2 का प्रॉब्लम बी, दैट इज एरे क्लोनिंग टेक्निक। So as always, let's start by understanding the question. You are given an array A of n integers. Initially there is only one copy of the given array. ठीक है, क्या बोला गया है कि हमें एक array A दिया गया है जिसमें कि n integers है और इनिशियली हमारे पास सिर्फ एक ही array है। You can do operations of two types. ठीक है, हम दो टाइप के ऑपरेशंस कर सकते हैं जो कि दिए गए हैं नीचे। Choose any array and clone it. After that there is one more copy of the chosen array. ठीक है, क्या बोला गया है कि हम कोई भी एरे को चूज करके इसको क्लोन कर सकते हैं। इसका मतलब इस एरे की जो कॉपी है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ओके, मतलब कि उसी एरे की एक और कॉपी जनरेट हो जाएगी। अब यहाँ पे एनी एरे क्यों बोला गया है? क्योंकि इनिशियली मेरे पास एक ही एरे है, बट मान लो मैंने फर्स्ट टाइम एरे को क्लोन किया तो मेरे पास दो एरे हो गए। सिमिलरली फिर जो सेकंड ऑपरेशन है मे बी उसको अप्लाई करने के बाद मेरे पास डिफरेंट एरेज हो जाए। फिर वापस अगर मुझे क्लोन करना हो तो मेरे पास दो ऑप्शंस अवेलेबल है। फिर फर्दर फ्यूचर में 3-4 कितने भी एरेज हो सकते हैं, राइट? तो इसलिए बोला गया है चूज एनी एरे एंड क्लोन इट। सेकेंड ऑपरेशन क्या है? स्वैप टू एलिमेंट्स फ्रॉम एनी टू कॉपीज मे बी द सेम कॉपी ऑन एनी पोजिशन। सेकेंड में क्या बोला गया है कि स्वैप टू एलिमेंट्स, मतलब कि दोनों एरे में से एक एक एलिमेंट को एक्सचेंज करना है। ठीक है, फ्रॉम एनी टू कॉपीज, कोई भी दो कॉपी ऑफ द एरे। फिर ब्रैकेट में दिया गया मे बी द सेम कॉपी, मतलब कि दोनों के दोनों एरे सेम भी हो सकते हैं ऑन एनी पोजीशंस। मतलब कि मैंने दो एरे सिलेक्ट किए, फिर एक का फर्स्ट एलिमेंट लिया, दूसरे का थर्ड एलिमेंट लिया और उन दोनों को एक्सचेंज कर दिया। ठीक है, तो इसका मतलब ये ऑन एनी पोजीशन का मतलब ये होता है। ठीक है, तो हम दोनों में से कोई भी ऑपरेशन कर सकते हैं। यू नीड टू फाइंड द मिनिमल नंबर ऑफ ऑपरेशंस नीडेड टू ऑब्टेन अ कॉपी वेयर ऑल द एलिमेंट्स आर इक्वल। तो हमें मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस बताने हैं। ये दोनों में से हम ऑपरेशंस अप्लाई कर सकते हैं सच दैट हमारे पास एटलीस्ट एक कॉपी हमें ऐसी मिले जिसमें कि सारे के सारे एलिमेंट्स इक्वल हो। ठीक है, आई होप क्वेश्चन क्लियर है। इनपुट किस तरह से दिया गया है? सबसे पहले नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, फिर सभी टेस्ट केस में दो लाइन है। फर्स्ट है एन, दैट इज साइज ऑफ द एरे, और सेकेंड लाइन में ए आई, मतलब कि एरे ए दिया गया है। आउटपुट में हमें मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस बताने हैं सच दैट सारे के सारे एरे एलिमेंट्स इक्वल हो जाए। कंस्ट्रेंट मैंने यहाँ पे लिख दिया है। आई होप क्वेश्चन क्लियर है। अब इसके कंसेप्ट पे मूव करते हैं। सो अब अगर कंसेप्ट की बात करें तो बेसिकली हमें इनिशियली कोई एक एरे ए गिवन है, फॉर एग्जांपल 0 1 2 2 3। ठीक है, और हमें यहाँ पे n क्या होगा? n वुड बी इक्वल टू 5, दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स। हम दो टाइप के ऑपरेशंस कर सकते हैं। पहला तो कि हमारे पास जितने भी अवेलेबल एरे है उसमें भी किसी भी एक एरे को क्लोन करो, मतलब कि उसकी एक और एक्स्ट्रा कॉपी जनरेट करो। सेकेंड, किसी भी दो एरेस के बीच में एग्जैक्टली एक एलिमेंट को एक्सचेंज करना है। ठीक है, और वो कोई भी पोजीशंस पे हो सकता है, मतलब कि एक एरे का थर्ड एलिमेंट दूसरे एलिमेंट एरे के फर्स्ट एलिमेंट के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं। तो हमें मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस बताने हैं सच दैट कि हम एक ऐसी कॉपी जनरेट कर पाए जिसमें सारे के सारे एरे एलिमेंट्स इक्वल हो। अब एक बात समझो, आप यहाँ पे दो ऑपरेशंस मुझे लग रहे हैं। तो अब यहाँ पे क्योंकि हमें मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस बताया गया है तो हम एंड में हमें क्या चाहिए? एक ऐसी कॉपी चाहिए जिसमें सारे के सारे एलिमेंट्स इक्वल हो। तो अगर मान लो ड्यूरिंग सम ऑपरेशन अगर मैं फर्स्ट एक ऐसा एरे बनाने की कोशिश कर रहा हूँ जिसमें सारे के सारे टूज है, ठीक है, तो मैं सेकंड कोई फर्दर स्टेप में मैं उस एरे में 2 को निकाल के 3 को नहीं डालूंगा। वो तो नंबर ऑफ ऑपरेशंस बढ़ाने की बात हो गई। हर बार मैं क्या करूंगा? जो नॉन 2 एलिमेंट है उसको निकालूंगा और 2 को उसके साथ रिप्लेस कर दूंगा, जिससे कि नंबर ऑफ ऑपरेशंस कम हो। दूसरी चीज़, अगर मान लो मेरे पास नंबर ऑफ 2 खत्म हो गए, फॉर एग्जांपल ये है, तो अब मेरे पास क्या ऑप्शन बचता है कि इस एरे की या किसी भी एरे जिसमें कि 2 है उसकी कॉपी जनरेट करो और फिर वापस एक्सचेंज करो जो नॉन 2 एलिमेंट है उसके साथ। ठीक है, तो ये करना पड़ेगा हमें। लेकिन अब जो फाइनल एरे एलिमेंट है जिसको हम मतलब कि सारे के सारे एरे एलिमेंट्स को एक पर्टिकुलर एलिमेंट के बराबर करने की कोशिश करेंगे, वो कौन सा होगा? अब देखो, एक तो हमें यहाँ पे कॉपीज जनरेट करनी पड़ रही है, दूसरा एलिमेंट को एक्सचेंज करना पड़ रहा है। तो एक्सचेंज तो ठीक है, अगर मेरे पास यहाँ पे मान लो मैं सबको 0 करना चाहता हूँ तो एक 0 है,
तो कम से कम 4 एक्सचेंज तो लगेंगे। एक एक्सचेंज में मैं इसको 0 से रिप्लेस करूंगा, एक में इसको, एक में इसको और एक में इसको, ठीक है। तो नंबर ऑफ एक्सचेंज तो कांस्टेंट है, हमें नंबर ऑफ क्लोन्स को मिनिमाइज करना पड़ेगा। इसका मतलब हम जब एक कॉपी जनरेट करते हैं और जो फाइनल एरे में हम सारे एलिमेंट्स इक्वल करना चाहते हैं, वो हम ऐसा एलिमेंट सिलेक्ट करेंगे जो कि मैक्सिमम टाइम्स अकर हो रहा है, ठीक है। इससे क्या होगा कि नंबर ऑफ कॉपीज जो हमें करनी पड़ेगी वो कम हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो मेरे पास एरे ए है 0 1 2 2, ठीक है। अगर मैं इसकी कॉपी जनरेट करता हूँ और मेरे पास होगा 0 1 2 2, ठीक है। तो यहाँ पे बिकॉज 2 इज द मैक्सिमम अकरिंग एलिमेंट, तो ये फर्स्ट ऑपरेशन हो गया कॉपी का। सेकेंड ऑपरेशन में मैं क्या कर सकता हूँ, इस 2 को यहाँ पे एक्सचेंज कर दूंगा, थर्ड ऑपरेशन में इस 2 को यहाँ पे एक्सचेंज कर दूंगा, मेरा काम हो गया 3 ऑपरेशन में। अब मान लो मैं सबको 0 के बराबर करने जाऊँ, तो पहले तो कॉपी जनरेट की, अब इस 0 को मैं यहाँ पे लाऊंगा, मतलब कि ए हो जाएगा 0 0 2 2, ठीक है। सबको 2 के बराबर किया था, ऑल 2s, तो उसमें नंबर ऑफ ऑपरेशंस 3 लगे थे, ठीक है। अब सबको 0 करूंगा तो ये तो हो गए, ए डैश क्या हो जाएगा, मैंने 0 और 1 को एक्सचेंज किया है, सो 1 1 2 2। अब इसमें तो 0 है नहीं, तो ये यूजलेस हो गया, अब इसकी कॉपी जनरेट करनी पड़ेगी। सो ए डबल डैश इक्वल टू 0 0 2 2, ठीक है। ये हो गया मेरा थर्ड ऑपरेशन। फोर्थ ऑपरेशन क्या होगा, इस 0 को इसके साथ एक्सचेंज करो, फिफ्थ ऑपरेशन में इसको इसके साथ एक्सचेंज करो, तो टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस हो गए 5, ऑल जीरोज में। क्यों, क्योंकि इनिशियली उसकी अकरेंस कम थी, तो उसके कॉपी में एक ही अकरेंस हुई, जबकि यहाँ पे भी 2 2 बार थे, उसकी कॉपी में भी 2 बार हुए, तो नंबर ऑफ कॉपीज हमें कम जनरेट करनी पड़ी। तो यही कंसेप्ट है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैक्सिमम अकरिंग एलिमेंट है उसकी काउंट क्या है वो कैलकुलेट करेंगे, फिर उसको हम ओरिजिनल एरे और उसकी कॉपी में से ओरिजिनल एरे में ट्रांसफर कर देंगे, एक्सचेंज कर देंगे विथ अदर एलिमेंट्स। फिर अगर और रिक्वायर्ड है तो वापस जो नया एरे हमें मिला है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ये ऑपरेशन के बाद हमें 0 0 2 2 है और 1 1 2 2 है, तो अब हम जो नया एरे है जिसमें कि हमारा टारगेट एलिमेंट है उसकी कॉपी जनरेट करेंगे, ठीक है। तो वही हमें बेसिकली करना है, पहले मैक्सिमम अकरिंग एलिमेंट की काउंट देखनी है, फिर कॉपी जनरेट करनी है, एलिमेंट्स को एक्सचेंज करेंगे, मैक्सिमम अकरिंग एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के साथ, फिर और रिक्वायरमेंट है तो और कॉपीज जनरेट करेंगे, ठीक है। ये हम कब तक करेंगे, जब तक कि सारे के सारे एलिमेंट्स बराबर हो जाए, ऐसी हमें एक कॉपी ना मिल जाए। आई होप कंसेप्ट क्लियर है, थोड़ा बहुत डाउट हो सकता है, अभी इंप्लीमेंटेशन देखते हैं वो भी क्लियर हो जाएगा। अब अगर इम्प्लीमेंटेशन की बात करें, सबसे पहले मुझे मैक्सिमम अकरिंग एलिमेंट चाहिए, तो मैं मान लो ma वेरिएबल में उसकी काउंट स्टोर करता हूँ, जो मैक्सिमम अकरिंग एलिमेंट है वो कितनी बार आया, तो उसकी वैल्यू 0। अब सबसे पहले मैं एरे को शॉर्ट कर दूंगा, क्योंकि उसके बाद में o ऑफ n टाइम में मैक्सिमम अकरिंग एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी काउंट कर सकता हूँ। कैसे, फॉर i इक्वल टू 0 i इज लेस देन n i प्लस, सॉरी यहाँ पे नहीं आएगा, i प्लस प्लस j equals to I, while a of I equals to a of j and I is less than n I प्लस प्लस। बेसिकली हो क्या रहा है, बिकॉज मैंने एरे को शॉर्ट कर दिया है, तो मेरा एरे हो सकता है 0 0 2 2 2 3 3, ठीक है। तो मान लो मैं यहाँ पे हूँ, तो j की वैल्यू मैं i के बराबर कर दूंगा, ठीक है। फिर जब तक a ऑफ i इक्वल टू a ऑफ j है और i n से कम है, मैं i प्लस प्लस करता जाऊंगा, मतलब कि ये वाइल लूप के बाहर कब निकलेगा, जब i की वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी। फिर वापस जब हम जाएंगे तो j इसके बराबर हो जाएगा और आगे बढ़ेगा, तो जितने भी सेम एलिमेंट्स है वो इसमें कवर हो जाएंगे। उसकी काउंट कितनी होगी, i माइनस j के बराबर। सो ma इक्वल्स टू मैक्स ऑफ ma कॉमा i माइनस j। अब मेरे पास मैक्सिमम अकरिंग एलिमेंट आ गया। अब मुझे क्या करना है, वाइल अब जो मैक्सिमम अकरिंग एलिमेंट है वही हमें किसकी ट्रैक रखने में मदद करेगा, कि जो एरे की कॉपी है इनिशियल, उसमें कितने एलिमेंट्स सेम है, जिसको हम एंड में सबके बराबर करने का टारगेट कर रहे हैं, मतलब कि जो ma टाइम्स अकर कर रहा है। सो वाइल ma इज लेस देन n, अब हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो कॉपी जनरेट करनी पड़ेगी, फिर उसमें से जो ये वाले एलिमेंट्स है, ठीक है, जिनकी काउंट ma के बराबर है, वो ट्रांसफर करने पड़ेंगे। सो दो केस हो सकते हैं, इफ़ ma इज ग्रेटर देन n,
मतलब कि अगर मान लो मेरा एरे है 0 0 2 2 2, सॉरी नॉट एम ए बट 2 स्टार एम ए, तो इसकी कॉपी भी 0 0 2 2 2 है। तो ये सारे के सारे तो यहाँ पे ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले तो आंसर प्लस प्लस किसके लिए, क्लोन करने के लिए, कॉपी बनाने के लिए। फिर आंसर इज इक्वल टू आंसर प्लस जितने रिक्वायर्ड है उतने ही लेंगे, n माइनस एम ए। टोटल n एलिमेंट से एम ए इक्वल है तो इतने ही लेंगे, और एम ए की वैल्यू क्या हो जाएगी n, क्योंकि यहाँ से अगर मैं 2 एलिमेंट्स यहाँ पे लूँगा तो मैक्सिमम अकरिंग एलिमेंट कितनी बार हो जाएगा, n टाइम्स, मतलब कि 5 टाइम्स। एल्स अगर ऐसा नहीं है तो सबसे पहले तो कॉपी बनाने के लिए आंसर प्लस प्लस, क्लोन करने के लिए, फिर आंसर इज इक्वल्स टू आंसर प्लस एम ए, क्योंकि अगर मान लो मेरा एरे है 0 0 1 1 2 2, तो मैक्सिमम अकरिंग एलिमेंट तीनों है, किसी को भी टारगेट कर सकते हैं। तो ये हो गई उसकी कॉपी। अब मान लो मैंने 2 2 को यहाँ पे रिप्लेस कर दिया, ये 2 2 ये 1 1, तो अभी भी 2 बाकी है ना। तो आंसर प्लस प्लस कॉपी करने के लिए फिर 2 एलिमेंट्स, मतलब कि एम ए के बराबर के एलिमेंट्स को यहाँ पे ट्रांसफ़र किया, इसके लिए आंसर इक्वल टू आंसर प्लस एम ए एक्सचेंज। और अब एम ए की वैल्यू क्या हो गई, 2 टाइम्स एम ए, सो एम ए इक्वल्स टू 2 इंटू एम ए। ठीक है, तो जैसे ही एम ए एन के बराबर होगा हम बाहर आ जाएंगे। ये मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस क्यों दे रहे हैं, बिकॉज हम उस एलिमेंट को टारगेट कर रहे हैं जो कि इनिशियली मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स अकर कर रहा है, जिससे कि नंबर ऑफ कॉपीज जो हमें बनानी पड़ेगी वो ओवरऑल प्रोसीजर में मिनिमम होगी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये सब तो डायरेक्टली डबल हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे एम ए 2 एम ए फिर 4 एम ए, इस तरह से बढ़ेगा। ये भी एक फॉर लूप है, एक शॉर्टिंग हमें n log n में करना पड़ेगा। सो ये भी n साइज का मान लो, ये बेसिकली n से कम होगा, log n में हो जाएगा, और ये जो है शॉर्टिंग वो n log n में होगा। तो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी हो जाएगी n log n, जो कि गिवन टाइम यूनिट में इजीली हो जाएगा। सो आई होप आपको क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट, इम्प्लीमेंटेशन तीनों क्लियर है। इसका सोल्यूशन कोड मैंने कमेंट्स में प्रोवाइड किया। थैंक यू।